औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलियकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद आज़म अली बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मार्फत। क़याम रमज़ान की एपिसोड नंबर 23 में खुशामदीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माह मुबारक रमज़ान रहमतों, बरकतों और फजीलतों का महीना है। ये वो मुक़द्दस महीना है कि जिस महीने में अल्लाह के नेक बंदे ख़ुद को इबादतों और दुआओं में मसरूफ़ कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि माह मुबारक रमज़ान में हमारी सबसे पहली और बड़ी दुआ कौन सी होनी चाहिए? तो ए मुंतज़िरान इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी माह मुबारक रमज़ान में सबसे पहली और बड़ी दुआ जो है वो होनी चाहिए इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर की ताजील की। तो आज के इस प्रोग्राम क़याम रमज़ान की एपिसोड नंबर 23 में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ इस उन्वान पर एक दफ़ा फिर शामिल गुफ्तगू हैं जामिया हाज़ा के मुदर्रिस मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब के, जो हमारी इस उन्वान पर रहनुमाई फरमाएंगे। तो आइए आज के खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं और जानते हैं सीरत इमाम महदी कुरान और हदीस की रोशनी में। जी क़िबला, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रनिल्लाह। क़िबला, सबसे पहले तो हम आपके एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और इधर तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह। क़िबला, हम आपको एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम क़याम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। तो क़िबला, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है वो है शख्सियत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान और हदीस की रोशनी में। तो हम चाहते हैं कि आप हमें शख्सियत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सबसे पहले तो परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक मरतबा फिर इस मकाम पर बैठने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आलमगीर शख्सियत हैं। यानी आलमगीर शख्सियत है का मतलब वो किसी एक फ़िरके के लिए, किसी एक मसलक के लिए और किसी एक ग्रोह के लिए नहीं है, बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए निजात दहिंदा है। बेशक। और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में बहुत सी आयात जो हैं वो मुख्तलिफ़ पहलुओं से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत पर जो है वो रोशनी डालती हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद मुबारक पर रोशनी डालती हैं। कुछ इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद के हवाले से हैं, कुछ इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इनकलाब के हवाले से हैं और कुछ उस इनकलाब के जो असरात हैं उनके हवाले से हैं। तो उलमा ने लिखा तकरीबन 250 से ज़्यादा आयात कुरान मजीद की हैं कि जो इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद में हैं। उन्हीं में से एक आयत, क्योंकि ये माह मुबारक रमज़ान है और इस अज़ीम माह मुबारक में कुरान मजीद जो है वह नाजिल हुआ और इरशाद हुआ सूरह क़द्र में कि परवरदिगार आलम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया, क़द्र वाली रात में नाज़िल किया। और फरमाया कि तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। फिर उसके बाद फरमाया कि शब क़द्र जो है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। बल्कि ये नहीं फरमाया कि यह शब क़द्र जो है वो 1000 महीनों के बराबर है, बल्कि उनसे बेहतर है। अब कितनी बेहतर है ये भी परवरदिगार आलम ने बयान नहीं किया, बस एक छोड़ दिया कि बेहतर है। इससे अगली आयत जो है वो ये है कि शब क़द्र क्यों बेहतर है, शब क़द्र को इतनी फजीलत और इतनी अहमियत क्यों हासिल है। एक तो ये कि इसमें कुरान नाज़िल हुआ और उसके बाद इसकी मज़ीद वजह जो है वो बयान परवरदिगार आलम फरमा रहा है। इसलिए बेहतर है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा। शब क़द्र इसलिए बेहतर है क्योंकि ये वो शब है कि जिसमें मलाइका और रूह नाज़िल होती है। ये मलाइका भी नाज़िल होते हैं और रूह भी नाज़िल होती है। अब रूह क्या है, इसके बारे में भी उलमा ने लिखा कि मलाइका एक अलग मखलूक है परवरदिगार आलम की, और इससे एक अजीम तर मखलूक है कि जिसको रूह कहा जाता है। यानी मलाइका भी नाज़िल होते हैं और वो अजीम मखलूक वो भी नाज़िल होती है। क्यों नाज़िल होती है, नाज़िल होने की वजह क्या है? फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु
वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, हर अमर लेकर के इस शब में, इस रात में जो है वो नाज़िल होते हैं। और फिर सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, और फ़ज्र के तुलू होने तक ये रात सलामती ही सलामती है। तो यहाँ शब कद्र के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह जो है वो गुफ्तगू आपकी हुई होगी कि जहाँ शब कद्र के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू होगी। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ कर के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद के हवाले से यहाँ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि शब कद्र में मलाइका और रूह जो है वो नाजिल होते हैं। बेशक। ठीक है जी। तो अब किस पर नाजिल होते हैं, आते हैं तो किस पर लेकर के आते हैं, अमर लेकर के आते हैं, कहाँ लेकर के आते हैं? तो इसके हवाले से मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत खूबसूरत एक फ़रमान है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना लैलतुल क़द्र फ़ी कुल्लि सना, कि लैलतुल क़द्र हर साल आती है। बेशक। यानी ये नहीं है कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के दौर में बस एक मरतबा लैलतुल क़द्र आ गई और बात तमाम होगी, बल्कि हर साल लैलतुल क़द्र आती है। और आज भी मुसलमान जो हैं वो लैलतुल क़द्र का बड़े अज़ीम शान तरीके से एहतमाम करते हैं। तो ये बहुत अजीम शब है और परवरदिगार आलम ने इसको मख्फी रखा है कि वो शब कौन सी है। तो इसलिए फिर फरमाया कि जो आखिरी अशरे की ताक रातें होती हैं उनमें शब कद्र को तलाश करो। बहरहाल ये सारी गुफ्तगू यहाँ मकसूद नहीं है। तो मलाइका आते हैं अमर लेकर के, ठीक। तो इसी हवाले से किसके पास आते हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लैलतुल क़द्र फ़ी कुल्लि सना, कि हर शब जो है वो हर साल लैलतुल क़द्र आती है। और इन्नहु यनज़िलु फ़ी तिलका लैलते अम्र कुल्लि सना, और इस रात में हर साल के जितने साल भर के जो अमर है वो इस रात में नाजिल होते हैं, ठीक। वलिज़ालिकल अम्र, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वलिज़ालिकल अम्र वुलातन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब तक पैगम्बर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, यहाँ ज़िंदगी यानी उनका ज़ाहिरी वजूद कायनात में मौजूद था, तो उस वक़्त मलाइका पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के पास आते थे जी। लेकिन जब पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ज़ाहिरन इस दुनिया से पर्दा कर गए तो उनके बाद अब इस अमर के कुछ वाली हैं कि जिनके पास मलाइका जो है वो आते हैं। क्या बात है। तो ये इब्ने अब्बास से रवायत है। तो जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पहुँचे तो इब्ने अब्बास ने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि मौला वो कौन है, मन हम वो कौन है कि जिनके पास मलाइका और रूह जो है वो नाजिल होती हैं और कुल्ले अमर लेकर के आते हैं, वो कौन है? तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अना व अहदा अशरा मिन वल्दी, वो मैं हूँ और मेरी इतरत से, मेरी औलाद से मेरे 11 बेटे हैं कि जो आइम्मतन इमाम भी हैं, मुहद्दसूना और वो मुहद्दस भी हैं, ठीक है। यानी मुहद्दस किसे कहते हैं? मुहद्दस उसे कहते हैं कि जिनसे मलाइका हम कलाम होते हैं, ठीक। और अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कोई इनकारी हो, क्योंकि अहले सुन्नत में बहुत से लोग जो है वो मुहद्दस हैं कि जिनके बारे में वो कहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते जो है उनसे कलाम करते हैं लेकिन वो फ़रिश्तों को देख नहीं सकते। तो फिर अगर इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाए कि वो मुहद्दस है तो ये इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये शब कद्र में मलाइका इमाम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, ठीक। और अब वो किसी ने फिर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया। वो फरमाते हैं कि मौला, अब मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शब कद्र जो है ये ऐसी शब है कि जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने मख्फी रखा है जिसको, कि कौन सी शब है वो। बिल्कुल। लिहाजा इसलिए फरमाया गया कि ताक रखो तो रातों में इबादत करो, कोई एक शब इनमें है। तो इमाम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला क्या आप जानते हैं कि शब कद्र कौन सी शब है? क्या आपको मालूम हो सकता है? यानी हमें तो नहीं मालूम, क्या आपके इल्म में है या आपसे भी परवरदिगार आलम ने मख्फी रखा है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम कैसे शब कद्र को नहीं पहचानेंगे जबकि ये वही शब है कि जिस शब में मलाइका हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। क्या बात। जिस शब में मलाइका हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, यानी ये वो अजीम शब है कि जिसमें मलाइका इमाम अलैहिस्सलाम के गिर्द रहते हैं और सारे अमर जो हैं वो लेकर के आते हैं। तो ये आयत भी इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद को जो है वो बयान करती है कि इमाम का वजूद आज भी है, क्योंकि आज भी शब कद्र है तो कोई एक इमाम है कि जिसके गिर्द जो है वो मलाइका जो है वो रहते हैं पूरी रात और अमर लेकर के आते हैं। इसके अलावा और भी दीगर बहुत सारी आयात हैं इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से। एक
कुरान मजीद की और आयत है कि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, कि बक़ियतुल्लाह यानी अल्लाह का ज़ख़ीरा तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम साहिब ईमान हो तो। यानी अल्लाह ने जिसको ज़ख़ीरा किया हुआ है वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। किसको ज़ख़ीरा किया हुआ है? ठीक, रवायात में मिलता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत है और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़ात है कि जो बक़ियतुल्लाह है। और रवायात में मिलता है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो ज़ुहूर फरमाने के बाद सबसे पहली आयत ये तिलावत फरमाएंगे, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम इस आयत को बयान करने के बाद फरमाएंगे अना बक़ियतुल्लाह फ़ी अर्ज़िही व खलीफ़तुहु और व हुज्जतुहु अलल खल्क़ या अलाकुम। ठीक, कि मैं ही बक़ियतुल्लाह हूँ और मैं ही पर खलीफ़ातुल्लाह हूँ और मैं ही अल्लाह की हुज्जत हूँ तुम पर। ठीक, और उस दौर में फिर इमाम अलैहिस्सलाम को जो सलाम किया जाएगा तो अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम नहीं किया जाएगा। ठीक, इसलिए कि किसी ने गालबन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो क्या उन्हें लोग जब वो अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे तो लोग या अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करेंगे? तो आपने फरमाया नहीं, अमीरुल मोमिनीन लक़ब सिर्फ़ मौला कायनात के साथ ख़ास है, बल्कि अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह, बक़ियतुल्लाह कह कर के वो सलाम करेंगे इमाम अलैहिस्सलाम को। तो लिहाजा इसके अलावा कुरान मजीद की और बहुत सी आयात हैं, लिहाजा हम ज़्यादा तुलानी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहते। तो इमाम अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है वो बैन है, वाज़ेह है। जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि वो एक आलमगीर शख्सियत है। जी बिल्कुल। आज इस दौर में ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में हर कोई ये जो जुल्म बरबरियत का दौर है, फसाद का दौर है, हर तरफ जो है वो नाइंसाफ़ी है और लूट मार का बाज़ार जो है वो गर्म है। तो हर शख्स जो है वो एक मुंजिए बशरियत की तलाश में है, वो एक मुंजिए बशरियत के इंतज़ार में है। जी बिल्कुल। वो चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, ताकि वो मुसलमान ना भी हो, गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो भी ये नज़रिया और अक़ीदा रखते हैं कि कोई एक आएगा कि जो आ कर के इनको इन तमाम जुल्म फ़साद से निजात दिलाएगा और तमाम चीज़ों को दूर करेगा और दुनिया में अदल और इंसाफ़ की हुकूमत होगी। हर एक जो है वो इस बात का मुंतज़िर है। जी बिल्कुल। लेकिन किसी के पास कोई वाज़ेह नाम मौजूद नहीं है कि वो कौन है। ठीक, ये वाहिद इस्लाम है कि जिसने वो नाम दिया कि वो मुंजिय बशरियत कौन है, वो हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ है। और आलम इस्लाम में भी ये भी आप देखें कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुख्तलिफ़ुन फ़ी नहीं है कि जिसमें इख्तिलाफ़ हो, बल्कि हाँ उनकी खसूसियात में इख्तिलाफ़ हो सकता है। ठीक, लेकिन उनकी ज़ात के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से किसी में भी इख्तिलाफ़ नहीं है। अहले सुन्नत उलमा भी इस बात के मुंतज़िर हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। ये ताहिरुल क़ादरी की एक किताब है, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की, वो अल क़ौलुल मुअतबर फ़िल इमामिल मुंतज़र। ठीक है, तो बड़ी बेहतरीन किताब है इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से। वो रवायात उन्होंने जमा की हैं कि जो इमाम अलैहिस्सलाम के आखिरी ज़माने में उनके वजूद के बारे में भी और उनके इनकलाब के बारे में भी और इनकलाब के आसार के बारे में भी, और वो कौन होंगे इसके मुतल्लिक़ भी उसमें बहुत सी रवायात जो है वो मौजूद हैं। तो मज़ीद यानी बात करने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ुन फ़ी नहीं है उनकी शख्सियत, बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत है जिसको हर किसी ने तस्लीम की है, कोई उसका इनकारी नहीं है। ठीक, और हत्ता के रवायात में यह भी मिलता है कि ये सुनन अबी दाऊद की रवायत है और 4000 तकरीबन 4282 नंबर काल में रवायत का निशान है कि पैगम्बर इकराम इस्लाम ने फरमाया कि लौ लम यबका मिनद दुनिया इल्ला यौमुन वाहिद, कि अगर दुनिया के ख़त्म होने में सिर्फ़ एक दिन ही बाकी की गुनाह रह जाए, यानी सिर्फ़ एक दिन, यानी ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ एक दिन ही बाकी रह जाए, यानी क़यामत आने में एक दिन बाकी रह जाए, तो लतव्वलल्लाहु ज़ालिकल यौमा, तो परवरदिगार आलम इस दिन को इतना तुलानी कर देगा, परवरदिगार आलम इस दिन को इतना लंबा कर देगा, हत्ता यबअसुल्लाहु रजुलन मिन्नी, या दूसरे मकामात में फरमाया हत्ता यबअसल्लाहु रजुलन मिन अहले बैती, दोनों तरीक़ों से, यानी हत्ता के
वो ज़ुहूर फरमाएगा, अल्लाह एक ऐसे शख्स को मबऊस फरमाएगा कि जो मुझसे होगा, या एक मकाम पर फरमाया कि जो मेरी औलाद से होगा। तो वो मिन्नी हो या मिन अहले बैती हो, बात एक ही है, इसलिए कि अहले बैत ही तो पैगम्बर से हैं। ठीक, इन्हीं के बारे में तो पैगम्बर ने फरमाया कि इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। तो यकीनन वो पैगम्बर गिरामी इस्लाम से होगा। और फिर फरमाया युवात ओ इस्मुहु इस्मी, ये वो होगा कि जिसका नाम मेरा नाम होगा, यानी जो मेरा नाम है वही उसका नाम होगा, और जो मेरी कुनियत है वही उसकी कुनियत होगी। करेगा क्या? अल्लाह उसको मबूस फरमाएगा। अच्छा, अब ये भी देखें ना, क्या इसी मालूम हो रहा है कि ये नहीं फरमाया कि लोग उसको बना लेंगे जी, कि लोग जो है वो उसके हाथ में बैत कर लेंगे, तो ये वो नहीं। जिस तरह अल्लाह रसूलों को मबूस करता है, अम्बिया को मबूस करता है, यब आसुल्लाह हो, अल्लाह ही उसे मबूस करेगा, यानी अल्लाह ही उसे भेजेगा। ठीक, अल्लाह ही बना करके भेजेगा। तो इसलिए वो अल्लामा तालब जोरी साहब का एक खूबसूरत जुमला भी है। तो अब बात आ गई है, तो अगर बयान ना करें तो मैं समझता हूँ कि ना इंसाफ़ी होगी, और इसका सवाब जो है वो परवरदिगार आलम उनकी रूह को इसाल फरमाए। वो फरमाया करते थे कि हम तो इमाम अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में हैं, हम तो इंतज़ार करते हैं, हमारी तो मजबूरी है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ बनाने का कंसेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ बनाने का तसव्वुर नहीं है। तो वो फरमाते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो बनाने का तसव्वुर है ना, आज तुम इंतज़ार क्यों कर रहे हो? बना लो किसी एक को, किसी एक के हाथ में बैत कर लो, उसे इमाम महदी तस्लीम कर लो, और आपकी खिलाफत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर वो कहते हैं, फिर खुद ही जवाब देते हैं कि सब इस बात पर मुत्तफ़िक है कि वो अल्लाह उन्हें बना करके भेजेगा, उन्हें कोई बना नहीं सकता। तो फिर वो कहते हैं जब जिस सिलसिले का आखिरी कोई नहीं बना सकता, तो उस सिलसिले का पहला कोई। तो वाक़ई नबी, इमाम और ये जो खुसूसियात हैं, ये खुसूसियात उसी शख्स में होती हैं जिसे अल्लाह बना करके भेजता है। लोग जिसे बनाते हैं उसमें ये खुसूसियात नहीं होती। लोगों के बनाए हुए को 1400 सालों से हम देख रहे हैं। आज भी जगह जगह जो इनको लोग बनाते हैं, बनाने के बाद दिन नहीं गुजरता फिर उनके बारे में क्या क्या नज़रियात होते हैं। तो कम अज़ कम ये चीज़ें हैं कि जहाँ से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए कि साहिबान अक़ल के लिए जगह जगह निशानियाँ मौजूद हैं। तो फरमाया क्या करेगा इमाम अलैहिस्सलाम, क्या फरमाएँ करेंगे जब वो ज़ुहूर करेंगे, जब वो आएंगे? तो फरमाया यमलउल अर्ज़ क़िस्तम व अदला कमा मौलियात ज़ुल्मम व जोरा, वो ज़मीन को इस तरह अदल इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म व जोर से भरी हुई होगी। यानी ज़मीन में जुल्म व जोर जिस तरह मुसल्लत होगा, उसी तरह वो जुल्म व जोर को ख़त्म करके अदल और इंसाफ को मुसल्लत करेंगे। ठीक, और वो ऐसा दौर होगा। और इमाम अलैहिस्सलाम भी इंतज़ार के बारे में जैसे आपने एक बात की, तो आपने कहा कि इंतज़ार सबसे अफजल इबादत इंतज़ारुल फ़रज़, इमाम अलैहिस्सलाम का इंतज़ार है। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत है, इसके वाले से एक अलग मौजू भी है, तौलानी गुफ्तगू भी है कि हमें इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या करना चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है जी, उनकी ग़ैबत में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। तो उनकी ग़ैबत में सबसे पहली हमारी ज़िम्मेदारी यही है कि हम इंतज़ार करें, इसलिए कि इंतज़ारुल फ़रज़। लेकिन इंतज़ार भी फिर ऐसा करें ना जैसा वो चाहते हैं। देखें वो देखें ना, इंतज़ार ज़िम्मेदारी में वही बात आ जाएगी कि इंतज़ार से मुराद क्या है। ठीक, इंतज़ार से मुराद ये है कि उनके आने के लिए राह हमवार की जाए जी, बिल्कुल, उनके आने के लिए रास्ता हमवार किया जाए। ऐसे अमाल ना किए जाए कि इमाम का किसी ने ग़ालिबन मेरे जहन में बात आ रही है कि पूछा किसी मासूम से, या ग़ालिबन इमाम अलैहिस्सलाम से ही, इमाम अलैहिस्सलाम से ही ग़ालिबन उनका ही फरमान है कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताख़ीर क्यों हो रही है। तो फरमाया वजह हम लोग हैं कि हमारे गुनाह इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताख़ीर का सबब बनते हैं। अलैहिस्सलाम से भी किसी ने पूछा था ना कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 आदमियों से के ज़रिए से ज़ुहूर अपना क़याम फरमाया, तो आप क्यों क़याम नहीं फरमा रहे? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जितनी बकरियाँ जो हैं वो इधर बंधी हुई हैं, अगर मुझे इतने भी मुखलस अफराद मिल जाएँ तो मैं क़याम फरमा दूँ। तो गिने तो कितने 10, यानी इतने भी मुखलस अफराद जो है उस वक्त मौजूद नहीं थे। अगर आज जो मुखलस अफराद होने चाहिए, अगर इतने मुखलिस अफराद भी मौजूद हो जाएं तो इंशाअल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताख़ीर नहीं होगी। हमारे गुनाह जो हैं वो सबब बनते हैं
इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताख़ीर का। तो हमें ऐसे आमाल अंजाम देने चाहिए। और वो एक और भी बहुत खूबसूरत बात है कि जब हम किसी मेहमान के आने का इंतज़ार करते हैं ना, तो उससे पहले उसके लिए उस मेहमान की शख्सियत के एतबार से जो तैयारियां होती हैं वो मुकम्मल कर लेते। बिल्कुल, वो आ जाए तो तैयारियां नहीं करते जी जी, उसके आने से पहले हम सारी तैयारियां मुकम्मल करके रखते हैं। तो जब इंतज़ार हो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का, तो फिर हमें तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। तो दुआ है परवरदिगार आलम से कि हमें परवरदिगार आलम ऐसे आमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए राह हमवार करने वाले हों। बहुत शुक्रिया क़िबला, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी अर्ज़ पे इधर तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू के जिसमें हमने शख्सियत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कुरान और हदीस की रोशनी में जानी। और आगा साहब ने हमें बताया कि जो सबसे बेहतरीन इबादत है माह मुबारक रमज़ान में भी और वैसे भी, वो है इंतज़ार फ़र्ज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।